हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल आप हमारे चैनल पर भागवत कथा के 7वें स्कंद का रसपान कर रहे हैं, जिसमें आज आप जानेंगे कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के कौन कौन से प्रयास किए। देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, शंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे बिल्कुल वैसी का वैसी सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं मानते थे। अब विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसे पढ़ना, उसे आत्मसात करना तो हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है। फर्क ये पड़ता है कि उस विद्यालय में किस बात की शिक्षा दी जा रही है। अब जब प्रहलाद जी को भी अपने आश्रम में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उस पाठ का जो वो अपने आश्रम में सीखा करते थे उसका मूल आधार हुआ करता था अपने और पराई का झूठा आग्रह। हे युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत परेशान रहा करते हैं, व्याकुल रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर लें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से अपने शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा, क्योंकि वह तो श्री हरि से बैर भाव रखता था, उन्हें अपना शत्रु समझता था। तब वह कहने लगा कि दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बिगड़ जाया करती है बेटा। लगता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भी वेश बदल कर रहते हैं। इस बालक की देखभाल अच्छे से की जानी चाहिए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उन्हें बहुत पुचकार कर और बड़ी फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताना, देखो झूठ मत बोलना। ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। हे कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अपने आप ही ऐसी हो गई है या सचमुच किसी ने तुम्हें बहका दिया है। प्रहलाद जी कहने लगे कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि ये अपना है और ये पराया। उन मायापति भगवान को तो मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और इस पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूँ और ये मुझसे अलग है, इस तरह का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा ये आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। और वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचकर चला जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा मन भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस ही खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं कि परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से ऐसा कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक और पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया। जिस तरह से किसी बच्चे को कुछ गलत करने से रोका जाता है, तो कभी उसे प्यार से तो कभी उसे डांट कर समझाया जाता है, तो उनके गुरुजी ने भी ऐसे ही किया। उन्हें झिड़क कर कहा, अरे कोई मेरा बैत तो लेकर आओ, ये तो हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। कहते हैं ना कि जब बालक प्रेम से ना माने, डांट से ना माने, तो फिर मार पिटाई से भी उसे ठीक करने का कोशिश किया जाता है। तो जब गुरुजी ने अपनी बेंत मंगाई तो वो सोचने लगे कि दैत्यवंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हो गया। जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, ये नादान बालक उन्हीं की बेंट बन रहा है, उनका सहायक हो रहा है। अब तो गुरुजी ने बड़ी तरह तरह से डांट फटकार कर प्रहलाद को धमकाया, धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षा भी दी। और कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने
साम दाम दंड और भेद के संबंध में सारी बातें जान ली, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास लेकर गए। प्रहलाद जी तो अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक अपने गले से लगाकर रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु ने बड़े खुश होकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। हिरण्यकश्यपु की आंखों से प्रेम के आंसू गिर गिरकर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। तब उसने अपने पुत्र से पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, जरा उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें तो सुनाओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का ध्यान, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। अगर भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं तो उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। अब प्रहलाद के मुंह से ये बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के ओंठ फड़कने लगे। उसने अपने गुरुपुत्र से कहा कि रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? अरे ओ दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसे निस्सार शिक्षा दे दी? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है, तू हमारे शत्रुओं से मिला हुआ है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, लेकिन उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, हे इंद्रशत्रु, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वो मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि ही है। आप अपना क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष मत लगाइए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? अगर तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता, कहाँ से मिली? प्रहलाद जी ने सुना तो कहने लगे, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर बार बार भोगने के लिए इस संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से या अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उन्हें ये बात नहीं मालूम कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं और उन्हीं की प्राप्ति से हमें सारे पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। प्रहलाद जी तो ऐसा कहकर चुप हो गए, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर धरती पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह नहीं सका। क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो गए और वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। ये जिंदा रहने लायक नहीं है, इसे मार ही डालो। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाइयों को मारने वाला विष्णु ही आ गया है और अब यह विश्वास के लायक नहीं है। 5 बरस की आयु है इसकी, इसी आयु में ही इसने अपने माता पिता के दुस्त्यज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया। वे कृतघ्न भला विष्णु का ही क्या हित करेगा? अगर अपना ही पुत्र अहित करने लगे तो रोग के समान वह भी शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उस अंग को काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से जो बाकी बचा हुआ शरीर है वो सुख से जी सकता है, पूरे शरीर में वह रोग नहीं फैल सकता। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही यहाँ आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही मेरा यह अहित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे बस मार डालो। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़, विकराल वंदन,
लाल लाल दाढ़ी, मूछ और केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो ऐसा कहकर बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उनके शरीर में त्रिशूल, बाण आदि चुभा रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का मन उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन और वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार और परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए, व्यर्थ हो गए, जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़ी तरह तरह के उपाय करने लगा। जितना उससे हो सकता था वह सब उपाय वह करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने नन्हे से बालक को बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवा दिया, शंबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में उस नन्हे से बालक को बंद करा दिया, उसे विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से फेंकवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा, तो वह सोचने लगा, इसे तो मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत सारे उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता के अपने ही प्रभाव से बचता गया। ये बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ तो सामर्थ्य अवश्य है, इसमें कोई तो शक्ति ऐसी है जो इसे हर बार बचा लेती है, और हो ना हो ये मेरे किए गए सभी अपकारों को भूलेगा नहीं। ये ना तो किसी से डरता है, ना ही इसे मृत्यु प्राप्त होती है, और इसकी शक्ति की तो था भी नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते हिरण्यकश्यप का चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यप तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे ये बात कही कि स्वामी, आपने तो अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक ये डरकर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बांध रखिए। अक्सर ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ ही गुरुजनों की सेवा से इसकी बुद्धि सुधर जाए। हिरण्यकश्यप ने उनकी बात सुनकर अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरेश आदि किया करते हैं। हे युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और फिर उन्हें बारी बारी से धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी तो वहां अत्यंत नम्र सेवक की तरह रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। वे उसे मोक्ष के बारे में नहीं समझाते थे। ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन की बात है, एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण उनकी ही उम्र के बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए आवाज लगाई। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उन बालकों का प्रेम देखकर, उन बालकों की ही बड़ी मधुरवाणी से पुकारकर उन्हें अपने पास बुला लिया। उनसे अब उनके जन्म मरण की गति भी छुपी हुई नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से अब प्रहलाद जी उन्हें ही उपदेश देने लगे। हे युधिष्ठिर, वे सब तो अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और प्रयासों से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर से घेर कर उन्हें बैठ गए। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से लगातार उनकी ओर देखने लगे और उनके द्वारा सिखाई हुई सुनाई हुई बातें ध्यान से सुनने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया। तब वे उनसे कहने लगे,
प्रहलाद जी ने कहा, हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। वो सभी बातें जान लेनी चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। जब तक ये शरीर रोग शोक आदि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान ही नहीं रहता। बचपन बीतने के बाद जब कुमार अवस्था आती है, तब उस अवस्था में वे खेलकूद में लग जाते हैं और इस तरह खेलते कूदते 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। और फिर समय बीतने के बाद जब बुढ़ापा शरीर को घेर लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ भी करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, तो उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़कर रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस तरह बची खुची आयु भी उसके हाथ से निकल जाती है। हे दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसीलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक प्यारा है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। अपने परिवार के मोह माया के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा लीन रहता है कि बस किसी तरह अपने कुटुंब का पेट पाला जाए, अपने परिवारजनों को खुशियां दी जाएं और बस धन ही इकट्ठा करता रहे। इतना लीन हो जाता है कि कई बार वह दूसरे का धन चुराने के लिए तरह तरह के दोष जानता है, फिर भी धन चुराता रहता है। अपनी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से वो तो चोरी भी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, वो कभी भगवत जन नहीं करता। वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रधान गति प्राप्त होती है। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग छोड़कर अब आदिदेव भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रेतम और परम गति हैं। मैं तो बस श्री हरि को ही सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा वे सब के सब निरर्थक हैं। ये निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण जी ने नारद जी को उपदेश किया था, और ये ज्ञान उन सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी और अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया हो। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से पहले ही पहल सुना था। प्रहलाद के जो सहपाठी बालक थे, उन्होंने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम न जानते हो, न ही हम। यही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो, बालक हो, और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रह रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना तो कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, अगर इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। अब देखिए, प्रहलाद जी के जो सहपाठी हैं, उन्हें भी प्रहलाद जी की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि किसी समय देवर्षि नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था। वो उनकी बात को झूठा समझ रहे हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कोई तो ऐसा सबूत दो, कुछ तो ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करो कि हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास आ जाए कि तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। तब प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों को जो कुछ भी बताया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।